ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे 12 तक। आओ तो ज़रा 13वें क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ो और ज़रा सोचो क्या करना होगा। इसको देखो और ज़रा बताओ कैसे करोगे। एक क्यूब है जिसकी एज है 4 सेंटीमीटर, इज कट इनटू क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर क्यूब टू दैट ऑफ द लार्जर क्यूब। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर एक क्यूब है जिसकी एज 4 सेंटीमीटर है ना, तो उसमें 2 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बनेंगे? 4 बनेंगे वो वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है ना। देखो एक छोटा क्यूब है, बताता हूँ आपको। एक ये क्यूब है जिसकी साइड है 4, है ना, ऐसे आप कर सकते हो। और इससे एक छोटे क्यूब बनाए जाते हैं जिसकी साइड है 2। तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कितने बनेंगे। तो बड़े का वॉल्यूम क्या आएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। छोटे का वॉल्यूम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बेसिकली 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 छोटे क्यूब्स बनेंगे। क्यूब में चलता है ना मामला। तो छोटे क्यूब 8 हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वन ऑफ द स्मॉलर क्यूब। तो स्मॉलर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया टू द दैट ऑफ, अच्छा 1 की बात कर रहा है, वन ऑफ द स्मॉलर क्यूब टू दैट ऑफ द लार्जर क्यूब। तो इसमें बात तो बताओ, इसमें क्या ही ज़रूरत थी क्यूब निकालने की? सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो छोटे क्यूब का सरफेस एरिया क्या आएगा? 6 स्क्वायर। बड़े का भी यही होगा, लेकिन बेसिकली 6 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसकी साइड है 2, 2 का स्क्वायर 4, इसकी साइड है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या आंसर आ गया? 1:4। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हुआ। मेरे को ऐसा समझ में आ गया था कि 2 क्यूब की बात कर रहा है। अगर 2 क्यूब की बात करते तो उस हिसाब से आप चेंज करते। इसमें तो कुछ नहीं करना है, इट्स लाइक वेरी बेसिक। चले ओके इसको समझो। द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर विद द रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या हो सकती है? हेमीस्फेयर कैसा होता है? ऐसा। इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी? 5.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है इसका, बताओ। वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हेमीस्फेयर का? बिल्कुल, वेरी गुड। तो 2/3 हो गया। पाई की वैल्यू को आप 22/7 रख सकते हैं। आर का क्यूब हो गया 55/10। 3 बार लिख लूँ? 5.5 3 बार तो लिखना ही पड़ेगा, तो 55/10 कर लेता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो वैल्यू तो लगभग में ही आएगी, एग्जैक्ट तो आएगी नहीं। ओके अच्छा एक काम करता हूँ। हाँ वही, तो 2 से 5 बार कर लेते हैं। 5 से कितनी बार? 11 बार कर लेते हैं। अच्छा ये आ रहा है 21। अगर 21 को 22 को डिवाइड करूँ 21 से, तो लगभग एक ही बार कटेगा। तो मुझे 55 की गुणा और 11 की करनी है। 55 का स्क्वायर आता है आपको, जिसके अंत में 5 होता है, 3025। और इसमें 11 की गुणा और होनी है, तो 3025 और 3025। तो देखना 33 ये आ रहा होगा 33275। और नीचे क्या चल रहा है? 100। तो 332 के आसपास आंसर आना चाहिए। अब 332 इससे तो ऊपर चले गए हम। एक्चुअली मैंने क्या करा है, 21 से 22 को काटूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको मैंने इग्नोर ही कर दिया है। तो अब ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो दैट विल बी द राइट आंसर। और अगर तुम एग्जैक्टली मल्टी डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो ये मुद्दा आपको समझना है। ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 15 को ट्राई करो। सारे वही आ रहे हैं वॉल्यूम वाले सवाल। CHSL 2024 से ये आधा पेपर हो चुका है अभी तक। मेरे को लगता है 125 क्वेश्चन में सारा खत्म हो जाएगा 2024 एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थमेटिक वो आप देख रहे हो उधर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो कर्व सरफेस एरिया कोन आपका ऐसा होता है ना। अगर इसमें ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ये एल होती है,
तो इसका कर्व सरफेस एरिया आपको दे, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया कोन का, वो आपको कितना दे रखा है 20 पाई। तो यहाँ से आप पाई से पाई को कट कर सकते हैं। अच्छा रेडियस भी दे रखी है 4, तो रेडियस भी 4 मिल गई, तो एल आ जाएगी कितनी, एल आ जाएगी 5। अब मुझे बताओ अगर ये 5 है और ये 4 है तो एस तो क्या होगी 3, क्योंकि कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ठीक चल रहा है। पूछ क्या रहा है, क्या होता है वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कर दो काम को, 1/3 पाई की वैल्यू क्या है, पाई तो पाई है ही, आंसर में ही है। आर स्क्वायर मतलब 16 और एच है मतलब 3। 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 16 पाई। तो 16 पाई है 16 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो ये आपको दे रखा है एफ फंक्शन की वैल्यू और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही आसान है। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, सुन लो। कभी भी ऐसे फंक्शन दिया हुआ करे ना आपको, साइन की पावर 12x प्लस कॉस की पावर 15x, इसकी वैल्यू अगर ऐसे p दे रखी हो तो आप इसमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, और साइन और कॉस के केस में या तो 0 यूज़ करेंगे या 90 यूज़ करेंगे, या तो 0 यूज़ करेंगे या 90 यूज़ करेंगे। अच्छा इस बात का क्या मतलब है, एफ पी का मतलब इसने दे रखा है साइन p+2 x प्लस के कॉस p+2x। तो ये बताओ f2 का मतलब क्या होगा। बिल्कुल, तो p की जगह 2 रख देंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। ऐसे ही f4 का मतलब क्या होगा, ठीक है, और f0 का मतलब क्या होगा। ठीक है। अब अगर आप सभी जगह पर x की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं 90, तो ये 0 ये 0 ये 0, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो मतलब f2 की वैल्यू भी 1, f4 की वैल्यू भी 1 और f0 की वैल्यू भी क्या 1 है कि नहीं। अगर सभी की वैल्यू 1 ही हो गई तो यहाँ पे रख दो, क्या आंसर आएगा बताओ। 6 माइनस के 4 प्लस के 10, क्या आंसर आएगा। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आया फंडा। एक्चुअली ये फंक्शन की तरह है कि एफ पी की वैल्यू ये है, तो एफ टू की वैल्यू क्या होगी, ये वाली। बेटा दरवाज़ा बंद कर देना एक बार। हाँ, तो एफ टू की वैल्यू ये होगी, होगी कि नहीं। एफ फोर की वैल्यू ये होगी, होगी कि नहीं। अगर आप 90 रखते हो तो 90 पे cos 90 क्या होता है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये तीनों क्या होंगे 1 1 1। बात समझ में आ रही है। तो आपके पास f2 फंक्शन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 6 ही तो रह जाएगा, f4 फंक्शन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 4 ही रह जाएगा, और f0 वैल्यू की 10 है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 10, और इस तीनों का सम क्या है 12। समझ आया कुछ। हाँ भाई, हाँ तो इसकी वैल्यू p, अब यहाँ पे f2 निकालना पड़ेगा तो p की वैल्यू 2 रखी है ना, तो 2 रखेंगे तो यही तो आएगा। ठीक है, ओके, इसको ट्राई करके देखो। रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ आप जानते हैं, ऐसा होता है इस टाइप से। तो इसने बोला आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस, आउटर में R2 होगी, इनर में क्या होगी R1, तो बाहर वाले की सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई R2, और अंदर वाले की सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई R1। इनका रेशियो क्या दे रखा है 7:6। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो आपके पास R2/R1 आ गई, कितनी आ गई बताओ। अभी कह रहा है कि पाथ 45 मीटर वाइड है,
एक बात बताओ, अगर ये R2 है और यहाँ तक R1 है तो यहाँ तक भी तो R1 होगी, तो पाथ की लेंथ क्या, वो क्या होगी, ब्रेथ। और वो रियलिटी में कितनी दे रखी है, यहाँ से कितना डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ गई, है ना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, पूछा क्या है आपसे, पूछिए 6 की वैल्यू इनर रेडियस, तो 6 गुणा 45, 270। समझ आया। तो ये करना है, तो उनका पैरामीटर्स का रेशो बनाना है, फिर आप आगे की तरफ चलेंगे। चले, ओके, इसको पढ़ो। A patient in a hospital is given tea daily in a cylindrical cup of diameter 7 centimeter, है ना। If the cup is filled with tea to a height of 4 centimeter, ठीक है, how much tea the hospital has to prepare daily to serve 180 पेशेंट। चाय मिलती है, ओके, तो ये कप जो है वो ऐसे हैं, सिलेंड्रिकल, इस टाइप से, और इनका डायमीटर 7 है, तो रेडियस क्या होगी बताएंगे आप मुझे। तो रेडियस हो गई 7/2, और इनमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक टी दी जाती है, मतलब यहाँ तक टी भरी होती है, पूरी नहीं भरी होती ना, तो आपको यहीं से लेना देना है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट हो गई इसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँ, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 कितनी बार आएगा, 2 बार, और एच की वैल्यू है 4, इस वाले 4 से ये खत्म, 7 से 7 खत्म, 154 आ रही होगी। आ गया, हाँ जी, कोई दिक्कत। एक प्याले में इतनी टी होती है, कितने प्याले सर्व हो रहे हैं, तो 180 किस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब, इसमें क्या बनती होगी, टी। लेकिन आंसर किस में है, लीटर में। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बात सुन लीजिए। जो 1 लीटर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना, और 10,000, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, क्या हो गया भाई, कैसे तू इतना इतना बेचैन कैसे है। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है, लिखिएगा 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो 1 ml होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, लिख लीजिए, 1 ml, 1 ml आपने वो देखिए सिरिंज देखिए, उसमें ml लिखे होते हैं, तो जो 1 ml उसमें आएगा कोई लिक्विड, उसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml है, तो इसमें अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ml में बदल जाएगा, तो ये बेसिकली ml है, 154 इंटू 180 क्या। अब इसको लीटर बनाने के लिए इसमें किसकी डिवाइड करनी चाहिए, तो ये अब बन जाएगा लीटर, 0 से 0 कट कर लेते हैं, 154 और 18 की गुणा कर दो बस, और पॉइंट लगा है 27, और नीचे 2 पर पॉइंट लग जाएगा, क्या। अरे 2 आंसर एक जैसे लिख गए मेरे बहरे भाई, वो 7-2 होगा, नहीं देख रहे आप, टाइपिंग मिस्टेक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो आंसर 2 एक जैसे लिख गए हैं, वो 7, और ये कंफ्यूजिंग भी ऐसे ही हो रहा होगा पेपर में भी, ठीक है। तो आंसर है 27.72, है ना, सही क्वेश्चन है, तो ये समझना है, तो वाली बात है, ठीक है। चलो आगे आओ, पढ़ो। रेडियस ऑफ 2 सर्किल आर 7 and 4 if the distance between their center is 25, the length of the transverse common tangent। लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, अब मैं ट्रांसफर्स आपको बता देता हूँ। ये 2 सर्किल है इस तरीके से, एक ये रहा, एक ये रहा, ये इनके सेंटर के बीच की दूरी होती है, और अगर मैं इसको यहाँ पे एक टेंजेंट बना दूँ इस टाइप से,
तो इस टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं भाई? ये होती है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स को तिरछी करके भी समझ सकते हो। ये भी रेडियस R1 है, ये भी रेडियस तुम्हारी R2 है। ये हो जाएगी A, ये हो जाएगा B पॉइंट। अब देखो क्या क्या दे रखा है। R1 दे रखी है 7, R2 दे रखी है 4, और सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है 25। क्वेश्चन पूछा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब AB की लेंथ। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, लिख लीजिए, OO डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। OO डैश का होल स्क्वायर बस तो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा बताइए? OO डैश का होल स्क्वायर तो 25 का होल स्क्वायर, या ऐसे लिख लो 25 का होल स्क्वायर, लिखना क्या है वैसे लिख लो। और 7 और 4 कितने होते हैं? 11 का होल स्क्वायर। एक बार ऐड कर देता हूँ 25 और 11 को, और एक बार 25 में से 11 माइनस कर देता हूँ। 25 और 11 कितने हो गए? 36। और 25 माइनस 11 कितने हो गए? कोई बात नहीं, 36 का तो 6 आ गया बस, तो 6√14 यही आ गया आंसर। 6√14। अब तो कुछ होगा ही नहीं ना, 6√14। तो इसमें हमने फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूले का यूज़ होते ही खेल खत्म है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चले, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करके देखिए। A rectangle with the largest area is cut out of a circle, है ना? सर्किल में से रेक्टेंगल कट रहा है। देखो, रेक्टेंगल विद द लार्जेस्ट एरिया कट आउट ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 5 यूनिट। अब समझिए, एक सर्किल है और इसकी रेडियस है 5 यूनिट, और उसमें से आप क्या काट रहे हैं? एक रेक्टेंगल। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो रेक्टेंगल होगा ये, उसके जो डायगोनल होंगे वो इसका सेंटर होंगे। वो इसका सेंटर होंगे। तो ये बताइए, अगर इसकी रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और ये भी क्या होगी? 5। ठीक है, तो बेसिकली ये रेक्टेंगल नहीं होगा, पर रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? व्हाट इज़ द रिमेनिंग एरिया? सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल की क्या मिलनी चाहिए? साइड्स मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर साइड नहीं मिलेंगी तो काम नहीं बनने का। ठीक है, रेक्टेंगल विद द लार्जेस्ट एरिया इज कट आउट ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 5 यूनिट। ठीक है, अब सारी खेल है कि इसकी साइड कैसे निकले। अब बात बताओ, साइड निकालने के लिए ये तो बात क्लियर है कि जो आंसर आएगा वो आएगा सर्किल का एरिया माइनस के रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया कैसे करें? अच्छा, एक बात तो बताओ, अगर नॉर्मली देखो तो इसका जो एरिया आएगा रिमेनिंग पोर्शन का, इसका वो आएगा रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्किल की रेडियस कितनी है? तो क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो कितना आएगा सर्किल का एरिया? 25 पाई, और इसमें से कुछ माइनस होना है कि नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसमें देखो, ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। 25 दूनी क्या हो जाएंगे? 25 दूनी क्या हो जाएंगे? या तो ये आंसर है 25 पाई, क्योंकि 25 पाई में से कुछ माइनस होगा, या ये आंसर है। अब सारा खेल है कि इसका एरिया क्या आएगा, ये मुद्दा है। क्या करें और क्या ना करें? 50 मुझे लगता है आंसर इसका। ये रेक्टेंगल ना बनकर ये बनेगा स्क्वायर। अगर हम इसे स्क्वायर मानते हैं, ध्यान से समझना, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 5 है तो ये 5√2 होगा। क्या होगा? ऐसे ये भी 5√2 होगा, तो इसका एरिया आएगा 5√2 L/B या a स्क्वायर 5√2। तो कितना आ जाएगा? 25 पाई और माइनस के 50, क्या कॉमन है? 25। तो क्या आंसर आ जाएगा?
पाई माइनस 2, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप लार्जेस्ट एरिया का कट आउट करेंगे ना रेक्टेंगल, इस बात को समझ लीजिए, तो वो रेक्टेंगल ना होकर क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगल जो होगा वो लार्जेस्ट एरिया का नहीं होगा। अगर सर्किल में आप रेक्टेंगल बनाओगे तो बहुत लंबा भी बन सकता है छोटा सा, लेकिन वो लार्जेस्ट एरिया कवर नहीं करेगा। लार्जेस्ट एरिया कब कवर होगा, जब वो एक स्क्वायर हो, और स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। तो ये मुद्दा है। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा बट अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल ऐसे ही बनेगा, डायगोनल कट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब इसने बात बोल दी लार्जेस्ट एरिया, है ना, तो वो रेक्टेंगल जो बना रहे हैं आप अंदर, वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर में एंगल 90 होता है। अगर ये 5 है, 5 है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, 5√2। ये भी 5√2 होगी। सिमिलरली ये भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और सर्किल का एरिया क्या होता है जिसकी रेडियस 5 हो, 25 पाई। तो 25 पाई माइनस 50, 25 कॉमन है, तो पाई माइनस 2, मतलब 25 पाई माइनस 2 इज द राइट आंसर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है ना। चले, चलो 22 को ट्राई करके देखो। R wishes to use a stick of length 6 unit as common internal tangent to two circle. अच्छा, R wishes to use a stick of length 6 units as common internal tangent to two circle of radius 2 unit and 3 unit. अच्छा, तो ठीक है. What can be the maximum distance between the center of the circle? अच्छा, R wishes to use a stick of length 6 unit as common internal tangent to two circles. इस बात का क्या मतलब हुआ भाई? टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स, नहीं वो तो समझ में आ रही है मुझे बात. तो एक की रेडियस 3 है, एक की क्या है, ठीक है. तो पूछ रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. चलो, अगर मैं इसकी बात करूं, कॉमन टेंजेंट अगर यहाँ पर है, ये 6 यूनिट की है, एक 3 की है, और एक कितने की है, 2 यूनिट. तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछिए. ये ऐसे नहीं बनेगा भाई, कुछ गड़बड़ है मामला. भाई कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू टू सर्कल, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है? मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है ना, रुक जाओ. R wishes to use a stick of length 6 unit as common internal tangent to two circle of radius 2 unit. दरवाजा खोल देने एक बार. What can be the maximum distance between the center? ट्रांसवर्स के हिसाब से निकालेंगे तो हो जाएगा भाई ना. कॉमन इंटरनल का मतलब ऐसे है, ये सर्किल हमने गलत बना दिए, ऐसे बनेंगे, ऐसे और ऐसे, और ऐसे बनेगी ये 6 है ना. और ये आपका क्या होगा, ये 3 है, ये आपका 2 है, और ये कितनी दे रखी है, 6. तो ये होगा. इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला यूज होगा. क्या होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, भी आपने पढ़ा था, अंडर रूट ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर. तो ये तो 6 दे दी आपको, और ये ओ डैश तो हमें निकालनी है एक्चुअली, क्यों, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 में 25 जुड़ जाएगा, और ये अंडर रूट. तो हाँ, तो ओ डैश सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, अंडर रूट 61. तो ये जो बात लिखी हुई है इंटरनल टेंजेंट, इसका मतलब यहाँ पर किससे है, ट्रांसवर्स. ठीक है, कर पाएंगे. चलो आगे बढ़ते हैं, चले.
ओके 23 को ट्राई करो. A cuboidal water purifier can carry 10 liter of water. Its breadth is 1/5 of the height. तो cuboidal water tank है जो 10 लीटर वाटर है उसमें. तो 10 लीटर वाटर हो गया, ठीक है ना. अब इसने बोला जो ब्रेथ है वो 1/5 किसकी है, हाइट की, और जो लेंथ है वो 1/3 किसकी है, सम ऑफ ब्रेथ और हाइट. अच्छा यहाँ से ब्रेथ और हाइट का रेशो क्या है, 1/5. तो ये टोटल कितना हो गया 6. तो 1/3 इंटू 6. बेस की वैल्यू रख दी 6. तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 2. तो आपके पास एल रेशो बी रेशो एच आ गया. एल की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू कितनी 5 आ गया. ओके अब इसका क्या मतलब है कि इसमें 10 लीटर पानी है. 1000 लीटर किसके इक्वल होता है, तो 10 लीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर क्यूब के. यहाँ से अगर मैं x मान लूँ तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा बताओ, 2x इंटू एक्स इंटू, और ये इक्वल किसके है, ठीक है. 5 2 से कितने होते हैं 10 नीचे चला जाएगा, और x x x कितने होते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1/, तो x क्यूब आ जाएगा 1/10 का क्यूब. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10. किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हाइट. तो हाइट निकालने के लिए आपको किस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 5:1/10 जिसको आप लिख सकते हो 1/2 मीटर, और 1/2 मीटर को आप क्या लिख सकते हो 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. समझ आया. तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हो, ये 2 बार यूज़ हो गया, एक बार वो चाय वाले कप उसमें और इसमें. तो ये काफ़ी कॉमन बात है. ठीक है कर सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. चलें इसको देखो. ये बताओ मॉक में मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रही हैं चीज़ें. अगर ये आपने क्वेश्चन कर लिए ना, ये कम से कम भी मेरे को लगता है पेपर से पहले मैं 150 तक करा दूंगा. ये सारा एडवांस है ना. आधे पेपर में मूव कर गया हूँ बस. बाकी घर जाके करने हैं. सॉल्यूशन आपको दिख ही रहा है, देख ही रहे हो आप. कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो पूछेंगे. हाँ तो tan a आपको दे रखा है, आपसे पूछा है sin a cos a tan a. तो देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है. एक बात सोचो आप, अगर tan a दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. नीचे क्या आ जाएगा, तो ट्राइंगल ऐसे बनाना पड़ेगा. tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये क्या निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर. इसका स्क्वायर क्या आता है 3 माइनस के 2√2, और प्लस का 1 चल ही रहा है. तो क्या आएगा ये बताइए, 4 माइनस के 2√2. अब आपको वैल्यू यहाँ पे रखनी शुरू करनी पड़ेंगी. वरुण हाँ तो अभी बैठ जाओ 5 मिनट. हाँ अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू करो. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या आएगा √2 - 1, और बेस क्या है, और कॉस क्या होगा, नहीं बेस थोड़ी ना आएगा, हाइपो आएगा. भाई कैसी बात करते हो तुम भी हैं. क्या होता है बताओ, √4 - 2√2. ऐसे ही कॉस क्या हो जाएगा 1/√2√2, और tan तो था ही √2 - 1. अब नीचे क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 - 1, और नीचे आ जाएगा 4 - 2√2, और प्लस का ही चल ही रहा है √2 - 1 चल रहा है. ओके अब और कुछ करना पड़ेगा.
अब ऐसा करो, कंजुगेशन कर लो इसका। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया वाली, तो इसका कंजुगेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, केवल इसका, किसका, √2 - 1 अपॉन 4 - 2 √2। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बट नीचे तो फिर भी चेंज करना पड़ेगा ना, वो बात एक ही है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो ये ऊपर आएगा √2 - 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 2 √2 और नीचे आ जाएगा 16 - के 8। अच्छा, ऊपर 4 की गुणा √2 में भी होगी तो 4 √2 माइनस के 4, 2 √2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये 4 आ जाएगा और माइनस के 2 √2 और नीचे आ जाएगा क्या बताइए 8। 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर से नहीं, √2 से √2 नहीं कटेगा। 4 √2 - 2 √2 कितने होते हैं, 2 √2 और नीचे क्या है, तो ये आ जाएगा √2/4 आ गया। अब ये पूरी कहानी आ गई √2/4 और प्लस में क्या चल रहा है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 4 √2 माइनस के 4 अपॉन 4, तो फाइनल आंसर क्या आया, तो आंसर ठीक है। तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल्का मत मानो, पेपर में सब कहानियाँ करनी होंगी तब काम होगा। समझ आ रहा है, ओके। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ आपका काम है इनको करके आने का, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी टेस्ट इसी में से हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसको कराएंगे, पहले आप आ जाओ इस पे, ये चलो मैं फिर ठीक है, मैं आपको भेज दूँ फिर 30 तक क्वेश्चन है, 30 तक भेज देता हूँ यहाँ तक, ये तो ट्रायंगल के क्वेश्चन है, हाँ 30 तक भेजे जा सकते हैं, ठीक है, 30 तक भेज देते हैं, फिर आगे करेंगे ही करेंगे। तो आपका आज का टारगेट रहेगा 30 तक के क्वेश्चन करने का, ठीक है ना, चलो।